जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके जो पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए हम ये क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और हम इस समय दोस्तों हिस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में हम देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारी क्लास से जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर सीधा आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में। जैसे आप दोस्त प्ले लिस्ट पे जाएंगे आपको ये प्ले लिस्ट दिखेगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। यहाँ पे आपको पेट का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा दोस्तों, एक क्रम में लगा हुआ, देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप साथियों यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम की तैयारी करें तो आप यहाँ से एक बार हिंदी पढ़ लीजिएगा, और यूपी पुलिस के लिए आप यहाँ से हिंदी पढ़ लीजिए, और किसी भी एग्जाम के लिए आप अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास से ले रहे हैं दोस्तों यहाँ से ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए साथियों, हम देख रहे थे दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश है गुलाम वंश, हम पढ़ लेते, ठीक है। खिलजी वंश देख लिया, तुगलक वंश देख लिया, मगर साथियों आज हम क्या देखेंगे, आज हम सैयद और लोदी वंश को देख करके दिल्ली सल्तनत को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सैयद वंश। चलिए देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि चौथा वंश क्या था आपके दिल्ली सल्तनत का, सैयद वंश था, जो कि 1414 से लेकर के 1451 तक चला था। अब सैयद वंश के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसके संस्थापक कौन थे, तो खिज्र खां दोस्तों इसके संस्थापक थे, जिसका कार्यकाल कितना था, 1414 से लेकर के दोस्तों 1421 तक साथियों इसका दोस्तों कार्यकाल बताया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, बस इससे यही क्वेश्चन बनेगा कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां हो जाएगा, ठीक है। और इसने उपाधि कौन सी धारण करी, तो रैयत ए आला। कौन सी उपाधि, रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की, खिज्र खां। खिज्र खां कौन था दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक, ठीक है। देखिए इसके बाद दोस्तों आता है मुबारक शाह। क्या दोस्तों, मुबारक शाह। याद रखेंगे मुबारक शाह क्या होता है दोस्तों, तो सैयद वंश का सबसे महान शासक होता है मुबारक शाह। इसका कार्यकाल होता है 1421 से 1434 तक, ठीक है। तो ये सबसे महान शासक होता है दोस्तों मुबारक शाह, ठीक है। और आपको बता दें कि 1433 में दोस्तों यमुना नदी के तट पर दोस्तों ये कौन सा मुबारकाबाद नामक नया नगर बसाता है, कौन, मुबारक शाह अपने नाम पर। और आपको बता दें इसने दोस्तों अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। क्या, खुतबा है ना, खुतबा, ठीक है, खुतबा पढ़ाया था, ये चीज याद रखेंगे। और मेरे साथियों आपको बता दूं कि तारीख ए मुबारक शाही दोस्तों, ये एक किसने लिखी दोस्तों, तो ये रचना किसने लिखी है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने दोस्तों लिखी। और इसने दोस्तों किसने, तो मुबारक शाह को कौन सी उपाधि मिली दोस्तों, तो शाह की उपाधि इसने धारण की थी, ठीक है। देखिए यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए और दोस्तों तीसरे होते हैं मोहम्मद शाह दोस्तों, इनका कार्यकाल 1434 से लेकर के 1445 तक होता। और इन्होंने खाने जहां की उपाधि धारण की थी, किसने, मोहम्मद शाह ने खान ए जहां की उपाधि धारण की। उसके बाद मेरे साथियों अलाउद्दीन आलम शाह चौथा कौन होता है दोस्तों, और अंतिम शासक होता है सैयद वंश का। देखिए 4 ही शासक होते हैं, बहुत ही छोटा सा था सैयद वंश। तो 1445 से 1476 तक सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1476 तक। और मैं आपको बता दूं कि ये साथियों 1451 में ना स्वयं दिल्ली छोड़ के दोस्तों बदायूं चला था, और वहां से वापस नहीं आता, यानी स्वयं छोड़ के चला जाएगा दोस्तों, और ये दोस्तों दोबारा वापस नहीं आएगा। कौन सा था, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। चलिए दोस्तों सैयद वंश समाप्त हो गया आपका। अब दोस्तों इसके बाद आएगा लोदी वंश। क्या आएगा मेरे साथियों, लोदी वंश आएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे साथियों लोदी वंश के बारे में देखते हैं। अंतिम वंश आपका लोदी वंश, ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा होगा, लोदी वंश। कब से कब तक, तो 1451 से 1556 तक, अब सॉरी 1526 तक। अब देखिए 26 तक क्यों, क्योंकि आपको पता होगा 26 के बाद दोस्तों बाबर आ जाता और वो तहस नहस मचा देता पूरे भारत में, और मुगल वंश की स्थापना कर देता। तो वहीं तक चलेगा 1526 तक। चलिए तो लोदी वंश की बात करें दोस्तों, तो ये प्रथम क्या है, अफगान राज्य लोदी वंश है दोस्तों। प्रथम अफगान राज्य कौन सा था, प्रथम अफगान वंश कौन सा, लोदी वंश।
वंश है। और आपको बता दें ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी है। लोधी वंश क्या है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश। तो इसके दोस्तों संस्थापक की बात कर लें तो बहलोल लोधी, दोस्तों याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहलोल लोधी, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 1451 से लेकर के 1489 तक दोस्तों इनका कार्यकाल चलता। किसका? बहलोल लोधी का। और बहलोल लोधी के बारे में आपको बता दूं कि बहलोल लोधी ने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। साथियों कौन से? तो बहलोल लोधी ने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी और ये लोधी वंश के क्या थे? संस्थापक भी थे। ठीक है। अब देखिए साथियों, जितने भी दोस्तों क्या दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान है ना, उसमें सबसे बड़ा कार्यकाल इसी का था। याद रखेंगे कि बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक दोस्तों शासन किया, 38 साल तक। कितने? 38 साल तक। याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत में अगर किसी भी शासक का दोस्तों कार्यकाल पूछा जो कि सबसे लंबा रहा हो तो बहलोल लोधी उसी में से एक है दोस्तों। 38 साल तक इसने शासन किया था। और मैं आपको बता दूं कि बहलोल लोधी ने दोस्तों चांदी का सिक्का चला था, जिसको हम बहलोल या बहलोली सिक्का कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? चांदी के सिक्के को बहलोल या बहलोली नाम से हम जानते हैं। और सबसे बड़ी दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी कि बहलोल लोधी दोस्तों क्या करता है? जौनपुर को जीतता है दोस्तों। किससे? तो हुसैन शाह सरकी होते दोस्तों, वहां के शासक। कहां के? जौनपुर के दोस्तों। उन्हें हरा करके दोस्तों ये उसको जीत कर दोस्तों दिल्ली सल्तनत में विलय कर लेता। कौन दोस्तों? बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जौनपुर को दोस्तों हासिल करना। अब देखिए आपको पता होगा कि जौनपुर की स्थापना किसके याद में की गई थी? जूना खां के। किसके? जौना खां या जूना खां की याद में जौनपुर की स्थापना की गई थी। वो हमने आगे पढ़ा है। तो याद रखेंगे जौनपुर को कौन जीता? तो बहलोल लोधी जीतता है। ठीक है। उसके बाद साथियों दूसरा शासक होता है सिकंदर लोधी। क्या? सिकंदर लोधी। किस कब से कब तक? तो 1489 से लेकर 1517 तक होता है। और आपको बता दें कि यह लोधी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक होता है, सर्वश्रेष्ठ शासक होता है। इसने दोस्तों कुशल सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली गठित की थी, यानी सैन्य व्यवस्था बहुत ही तगड़ी थी और गुप्तचर प्रणाली दोस्तों बहुत ही तगड़ी गठित की हुई थी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यह बनता है कि आगरा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में दोस्तों आगरा की स्थापना की थी। किस नदी किनारे? तो यमुना नदी किनारे। किसके किनारे? यमुना नदी किनारे दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी, जिसे दोस्तों 2 साल बाद उसे अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाता। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि आगरा की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने। कब की? 1504 में। और इसे 1506 में दोस्तों अपनी वो राजधानी भी बना लेता। किस नदी किनारे आगरा? तो यमुना नदी किनारे दोस्तों। ताजमहल यहां पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों सिकंदर लोधी था वो गुलरुखी के रूप में दोस्तों अपनी फारसी कविताएं लिखता था, यानी गुलरुखी के नाम से दोस्तों अपनी कविताएं लिखता था। और आपको बता दें कि सिकंदर लोधी ने भूमि के नाप के लिए दोस्तों एक पैमाना जारी किया था, जो जिसको क्या बोलते हैं? गज ए सिकंदरी। आपको बता दें कि ये भूमि मापने के लिए दोस्तों, जमीन को मापने के लिए एक पैमाना होता था जो कि प्रायः 30 इंच का होता था। क्या? गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था, जिसे हम 30 इंच दोस्तों ये बड़ा होता था। ठीक है। और आपको बता दें कि इसी के समय लज्जत ए सिकंदरी लिखा गया, जो कि फारसी भाषा का पहला ग्रंथ भी था। याद रखेंगे इसी के समय लज्जत ए सिकंदरी ग्रंथ लिखा गया, जो कि फारसी भाषा का पहला ग्रंथ था, संगीत ग्रंथ था। ठीक है। चलिए और आपको बता दें दोस्तों कि सिकंदर लोधी के कहने पर आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। किस नाम से? तो फरंग है सिकंदरी के नाम से। ठीक है। और यह एक ऐसा व्यक्ति था दोस्तों जिसने मुहर्रम और ताजिया निकलवाना बंद कर दिया था। यानी कि इसने क्या किया कि मुहर्रम और ताजिया पे पूर्णतः बैन कर दिया था दोस्तों। और आपको बता दें हुलिया व्यवस्था प्रारंभ की थी इसने, और ज्वालामुखी मंदिर को दोस्तों इसने तोड़वाया था। क्या? ज्वालामुखी मंदिर को इसने तोड़वाया था। ठीक है। ज्वाला माता मंदिर को इसने तोड़वाया था। और आपको बता दूं कि इसके एक वजीर थे, बहुत फेमस वजीर थे, जिसका नाम था मियां भुआ। क्या दोस्तों? इसके एक वजीर थे मियां भुआ दोस्तों। उसने दोस्तों दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्या दोस्तों? मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? इसके जो वजीर थे जिसका नाम था मियां भुआ। किसके वजीर थे? सिकंदर लोधी के। ठीक है। और आपको बता दें सिकंदर लोधी मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। और आपको बता दें कि सिकंदर लोधी के समकालीन कौन कौन से व्यक्ति थे दोस्तों? कबीर दास थे,
गुरु नानक थे, महमूद बेगड़ा थे और राणा सांगा दोस्तों किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे। चलिए अगला दोस्तों आता है इब्राहिम लोदी। क्या? तीसरा शासक लोदी वंश का इब्राहिम लोदी, मैं आपको बता दूं दोस्तों, और यह अंतिम शासक भी होता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और लोदी वंश का अंतिम शासक। मैं आपको बता दूं कि 22 नवंबर 1517 में इब्राहिम लोदी सुल्तान बना और यह लोदी वंश का अंतिम शासक है दोस्तों। लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक होता है, ठीक है। चलिए, और इसने दोस्तों एक युद्ध लड़ता है, खतौली का युद्ध। कौन सा? खतौली का युद्ध दोस्तों 1517 में लड़ता है, किससे? राणा सांगा से, और हार जाता है, बुरी तरह हार जाता है। कौन? इब्राहिम लोदी दोस्तों इस युद्ध को हार जाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है इसका पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को। ये दोस्तों बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच होता है दोस्तों। आपको बता दें कि यहीं से दोस्तों पूरी की पूरी सत्ता समाप्त हो जाती है और यहीं से दोस्तों मुगल वंश का नींव डाल दिया जाता है बाबर के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और दोस्तों इसमें बाबर विजयी हो जाता है। दोस्तों एक चीज याद रखेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में कि साथियों, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो कि रणभूमि में दोस्तों वीर गति प्राप्त होता है, यानी लड़ते हुए युद्ध स्थल पर इसकी मृत्यु होती, किसकी? तो इब्राहिम लोदी की। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान, ठीक है, कौन था जो कि युद्ध स्थल पे वीर गति को प्राप्त हुआ? दोस्तों कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। और बता दें कि इसी युद्ध के बाद से दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो ये दोस्तों आपका मुगल साम्राज्य अब शुरू होगा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का इतिहास दोस्तों संपूर्णतया समाप्त हो चुका है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, यहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू। इसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, आपको मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पेड 2022 क्लासेस दोस्तों। यहां पे जाकर के आप पेड की सारी क्लासेस आपको लगी हुई मिल जाएंगी, जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।